सबको नमस्कार। मैं जीवानंदम। आज ऐसे कुछ एक सवाल हर एक भारतवर्ष के पास खुद पर पूछना है, किसी और से नहीं। खुद पर पूछने को और हल ढूंढने को बोले हुए बात बोल चुके हैं हम लोग। अपने आप को सवाल पूछ के अपने आप जवाब ढूंढने में फेलियर हुआ है। तो चलो हम खुद पर कुछ एक सवाल पूछेंगे और जवाब ढूंढने को कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हमें पिछला जनवरी 28, 2025 कुंभ मेला से लेकर के आज का तारीख 8 फरवरी 2025 तक कुछ एक सब्जेक्ट हम बात करेंगे और सवाल खुद पर करेंगे, जवाब भी खुद ढूंढेंगे। तो हर दोस्तों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखना और कोशिश करो, हर एक आदमी कोशिश करो, गलती कहाँ है, कौन जिम्मेदार इसका। जो ऐसे ऐसे सवाल है हर एक भारत के नागरिक जो खुद पर पूछने को भूल गया है, उसे याद दिलाते हुए हम बात करेंगे, कुछ एक ऐसे शेयर करेंगे आपके साथ। पिछला जनवरी 28 तारीख को 2025 को जो प्रयागराज में कुंभ मेला में जो भगदौड़ी का हुआ था, कई लोग जान गए बैठे हैं। सरकार का तरफ से तो 30 आंकड़ा दिया गया, पर पार्लियामेंट में मोस्ट सीनियर एमपी जो है उन्होंने विपक्ष में हैं, उन्होंने सवाल पूछा हजारों से ज़्यादा। तो सरकार ने आंकड़ा 30 बता रहा है, पार्लियामेंट में और ही कुछ विवाद हो रहे हैं। सरकारी अस्पताल कोई आंकड़ा दिया नहीं, कुंभ में गए हुए आदमियों के पास भी कोई सही आंकड़ा है नहीं, और यहाँ तक कोई मीडिया सही आंकड़ा दिया नहीं। मीडिया के बारे में तो हिंदुस्तान में पूछो मत। हिंदुस्तान में जितना भी मीडिया है वो पूरा एक दूसरे को, पॉलिटिकल पार्टी को चमचक्री करने में बैठा हुआ है। मीडिया को चौथा पिलर जिसे कहते हैं, वो चौथा पिलर बेकार हो गया है। अभी मीडिया का भरोसा में रहना नहीं, बड़ा चढ़ा करके दिखाना, अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कह देंगे, जनता पागल बन के बैठा रहेगा। तो चलो यूट्यूब की तरफ जाएंगे, कोई अच्छे दोस्त अच्छे समाचार देंगे बोल करके यूट्यूब की तरफ जाने से वहाँ भी यही, इससे भी बुरा हाल है। कोई यूट्यूबर कोई पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के बारे में खबर सुनाते रहेगा, जनता चक्कर काटते रहेगा। खैर, हमें उससे मतलब की नहीं है, वो बात को हम भूलेंगे यहाँ पर खुद पर पूछने को कुछ एक सवाल है। तो 30 तारीख को ये हादसा हुआ, सही आंकड़ा किसी को, हिंदुस्तान के संख्या किसी के पास मरा हुआ संख्या कुंभ में कितना है मरा, ये सही आंकड़ा अभी तक मिला नहीं है और मालूम भी नहीं। यहाँ तक कि भारत की जो आबादी है, कोई कहता है 140 करोड़ का है, कोई कहता है 142 करोड़ का है, कि आंकड़ा है ही नहीं। कोई 140 कहेगा, कोई 142 कहेगा, कोई 160 करोड़ का कहेगा। तो किसका भरोसा रखेंगे, क्या सही गिनती है, मालूम नहीं। और इसका आंकड़ा कौन देगा और जहाँ कहाँ पूछेंगे, पूछ करके फायदा क्या है। सवाल पूछने से जवाब मिलना चाहिए, जवाब मिलने से ही आदमी को सहमत होगा।
सवाल का जवाब ही नहीं मिलता तो सवाल क्यों पूछना है? किसके पास पूछेगा? कहाँ जाकर के पूछेगा? वो पार्लियामेंट हाउस है, वहाँ तो सत्ता पे रहने वाला और विपक्ष दोनों को समय है ही नहीं, एक दूसरे को कीचड़ उछालने में समय कम है, तो जनता को कौन पूछने वाला है? खैर जाने दो, वो एक तरफ जारी रहने दो। 30 तारीख को 12 में मैंने बता दिया, 28 जनवरी को जो 30 लोगों का सरकार ने जो आंकड़ा दिया, और भारत का संख्या 140 या 142 मालूम नहीं, और जो मौत का आंकड़ा सही है या गलत है ये भी मालूम नहीं। अभी इलेक्शन कमीशन के पास कोई सही आंकड़ा है? कितना वोटर से खुल आंकड़ा है? मालूम नहीं। कि किसी जगह इलेक्शन हो गया, इलेक्शन ख़त्म होते आधा घंटे में इलेक्शन कमीशन एक आंकड़ा देगा कि इतना परसेंटेज पोलिंग हुआ है। अच्छी बात है, देना चाहिए ताकि जनता जागरूक हो जाए। एक आधा घंटे में वो आंकड़ा को बदल देगा इलेक्शन कमीशन कि हमने जो दिया है वो आंकड़ा ज़रा सा सही नहीं है, सही पोलिंग इतना परसेंटेज हुआ है। तो रात बीत जाता है, सुबह दूसरा दिन सुबह इलेक्शन कमीशन तीसरी दफ़ा अपना बयान बदलेगा। जो हमने कल आंकड़ा दिया था वो दरअसल मिस्टेक हुआ है और सही आंकड़ा इतना परसेंटेज पोलिंग हुआ है। तो अभी बताओ, एक जगह इलेक्शन हो चुका है, 3 आंकड़ा मिल रहा है इलेक्शन कमीशन से, तो जनता किस पर विश्वास करेगा? तो हम खुद पर पूछेंगे इसका जिम्मेदार कौन है? कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं भाई। आप लोग बुरा नहीं मानना, तो अभी 5 तारीख को जो इलेक्शन में जो दिल्ली में इलेक्शन हो रहा था, उस दिन अपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीमान नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में जाकर के अपना पवित्र स्नान करने के लिए गया। अच्छी बात है, नहाना चाहिए, गंगा डुबकी लगना चाहिए। जिस देश में गंगा बहती है वो कोई दूसरे देश का थोड़ी है, अपना देश का है, जाकर के पवित्र स्नान करना जरूरी है। तो वहाँ गया हुआ था और उसी दिन जो अमेरिका से माफ़ करना 104 भारत के लोग हैं जिन्होंने अवैध रूप से या फिर गैर कानूनी तरीके से जो अमेरिका में बैठा हुआ था, वहाँ पर का जो प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ियाँ, पैर में जंजीर बांध करके भारत में अमृतसर एरोड्राम में लैंड कर चुका है, लैंड करवा दिया। यहाँ मुझे एक बात कहना है, एक छोटे से देश है कोलंबिया, जो भारत देश में एक छोटे से छोटे स्टेट के बराबर है कोलंबिया, और वहाँ का जो प्रेसिडेंट है पूजनीय लायक। क्यों मैं ये बात कर रहा हूँ? जब मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप दूसरी दफ़ा प्रेसिडेंट का शपथ ले लिया तो उन्होंने पहले दस्तखत किया था कि कोई भी आदमी गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में बैठा हुआ हो उनको हम अमेरिका से बाहर करेंगे। अच्छी बात है, करना चाहिए। तो पहले कोलंबिया का कुछ एक नागरिक को जो है उसने अमेरिका
फौजी जहाज में बिठा करके कोलंबिया भेजा। और कोलंबिया का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने अमेरिका का फ्लाइट को उतरने नहीं दिया। छोटे से छोटे देश, आप अगर गूगल करके देखेंगे तो पता चलेगा कोलंबिया है कहाँ पर। एक अमेरिका का साथी है, साउथ अमेरिका में एक छोटा सा हिस्सा है, पर आज़ादी देश है। उन्होंने अपना ज़मीन पर अमेरिका का फ्लाइट को उतरने नहीं दिया। और भारत का जो बारी आया तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप क्या सोचा होगा कि भारत का प्राइम मिनिस्टर मेरा दोस्त है, मिस्टर नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त है, खास दोस्त है, मोदी है तो मुमकिन है मेरा फ्लाइट को उतरवा देगा, यही विचार में भिजाऊंगा ना। और वह भी यही है। वहाँ से उड़ान भरा अमेरिका से, अमृतसर में लैंड कर गया। कितना दुनिया भर के घोर अपमान भारत के लिए। अगर अपना शरीर पे 2 बूंद खून है तो हर एक भारतवासी सोच लो, दुनिया में दूसरे स्थान पर है जनसंख्या में। दुनिया में हम अपना आप को कहते हैं चौथा स्थान पर है कि बलवान में, ताकत में। क्या यह सही है? क्या चौथे जगह पर है हम बलवान? मुझे तो लग नहीं रहा है भाई। पर आप लोग अपने आप पे खुद पे पूछना, सरकार से नहीं पूछना। सरकार के पास समय नहीं है आपका सवाल को जवाब देने के लिए। क्या वहाँ उनका जो आपस का लड़ाई है उसको लपटने का समय नहीं है, तो पब्लिक को कौन जवाब देगा? तो इसका जिम्मेदार कौन है? डोनाल्ड ट्रंप तो यही सोच करके प्लेन भेजा होगा, मोदी तो मेरा खास दोस्त है, मोदी है तो मुमकिन है प्लेन लैंड करवा देगा, और करा दिया। और इस घोर अपमान के बारे में कोई पॉलिटिशियन सोच विचार करेगा नहीं भाई भारत में, क्योंकि उनको कोई एक कहते हैं ना सुई के सुई राय जितना भी इज्जत होगा नहीं, चाहे कितने भी घोर अपमान पॉलिटिशियन का करो वो सहन लेगा। पर इस 75 साल होने के बाद, आज़ाद होकर के 75 साल अमृत काल पे हमें ये विष पीना पड़ रहा है पूरे दुनिया में कि हमारे लिए, हर एक भारतवर्ष के दिल के लिए देश का कोई छोटे से छोटे प्यार भी नहीं है कौन हम लोग? जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले बार सत्ता पर आना चाहता था 2014 में, उन्होंने भाषण दिया था इलेक्शन भाषण में, सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। आज तीसरे दफ़ा वो सत्ता पे है, यानी कि 10 साल खत्म होकर के 11वां साल चल रहा है। पता नहीं कितना युवाओं को नौकरी दिया। अगर मेरा आंकड़ा अगर सही हो, सालाना 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दिया हो तो 20 करोड़ दिया होगा। मेरे पास आंकड़ा तो है ही नहीं, बल्कि सरकार के पास आंकड़ा नहीं है, मेरे पास कहाँ से आंकड़ा होगा भाई? पर हम सोचना है, हम ऐसे वक्त नहीं बिता सकता ना, सोचने का हक है, पर सवाल नहीं पूछना, जवाब मिलेगा नहीं। तो जिस देश में 140 से लेकर के 142 तक आंकड़ा हो, उस देश में बेरोजगारी बढ़ रहा हो, तो ज़रूर जो युवा है
वो तो गैर कानूनी तरीके से दूसरा देश जाने को कोशिश करेगा ही है। करें क्या, जन्म ले लिया, कहीं ना कहीं ज़िंदगी गुजारना है। और हालात ऐसा है कि रुपया का हालात नीचे होता जा रहा है। पहले तो रुपया का नीचे, रुपया का जो डॉलर के साथ कंपैरिजन करने से 65 रुपये का था, आज 87 रुपये में पहुंच गया। तो जैसे पहले दफ़ा आया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने कहा था सालाना 2 करोड़ का नौकरी देंगे, पर दिया या नहीं। हाँ, हमको तो नौकरी का उम्र ही नहीं है ना, हम उसका बारे में छोड़ देंगे, पर युवाओं के बारे में कौन सोचेगा। तो युवा जो है अपना गैर कानूनी तरीका ढूंढेगा। और साथ ही बोला है मोदी जी ने, पकौड़ा बेच लो। हो सकता है ये जो 104 युवा जिन्होंने अमेरिका गैर कानूनी तरीके से गया था, वो अपना प्राइम मिनिस्टर तो कह रहा है कि पकौड़ा बेच दो, बेच कर खा लो। तो प्राइम मिनिस्टर के कहने पर वो अमेरिका गैर कानूनी तरीके से पकौड़ा बेचने के लिए अमेरिका चले गया हो। मोदी है तो मुमकिन है भाई। और वहां पे जाकर के पकड़ में आ गया हो। वहां पकौड़ा बेचने के लिए एक आधा पैसा नहीं है, 45 लाख से लेकर के 65 लाख 70 लाख तक पैसे दिए हुए एजेंट को। तो जैसे, और मोदी जी कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड तो है ही है। तो अभी अमेरिका गया था अपना प्राइम मिनिस्टर हाउडी मोदी पर, वहाँ पर एक नारा दिया था, सबको याद होगा, अब का बार ट्रंप सरकार है। मोदी है तो मुमकिन है। तो चलो 2014 में उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बना और पकौड़ा बेचने के लिए कहा, बंदे अमेरिका पकौड़ा बेचने के लिए चले गए हो। पर अमेरिकन पकौड़ा थोड़ी खाएंगे भाई। यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, खुद पर पूछना है सवाल, और किसी से नहीं, और जवाब भी हमें लोग ढूंढना है कि अमेरिकन थोड़ी पकौड़ा खाएगा। अमेरिकन तो मैकडोनाल्ड या फिर KFC ऐसे कॉस्टली फूड खाएंगे ना। तो 2019 के बाद जब दोबारा प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं, तो 2020 में तो कोरोना हो गया। दुनिया कोरोना के लिए दवाई ढूंढ रहा था। तो हम क्या कर रहे थे, मोदी साहब कह रहे थे चलो छत पे चढ़ जाओ, ताली बजाओ। बजाए कि नहीं? बजाए ना। दुनिया जबकि महामारी का दवाई तलाश कर रहा था, तो हम लोग छत पर चढ़ करके ताली बजा रहे थे। वहीं रुका नहीं, मोमबत्ती जलाओ, कैंडल जलाओ, टॉर्च लाइट दिखाओ, जलाया ना। तो मोदी है तो मुमकिन है भाई। अभी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चले गया और आमिर लोग यहाँ गौमूत्र का बात कर रहे हैं, गोबर का बात कर रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। विक्रम लैंडर को हमने लैंड नहीं किया, चंद्रमा में लैंड किया ना। मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। मोदी है तो कि पूछो, अपने आप पे खुद पर सवाल करो कि ये सारे हालत का कौन जिम्मेदार है? हम कौन? हम लोग हैं कौन? किस देश का है, किस देश का नागरिक है हम?
दुनिया में सबसे तेज दिमागदार भारतवासी स्थापित किया गया है, सबसे तेज दिमागदार। पर आज का हालत 104, एक दो नहीं है और आने वाले हैं। ये तो पहले पार्ट हुआ है, अभी कितना पार्ट में ट्रंप ये कार्रवाई करेंगे पता ही नहीं। मोदी जी का खास दोस्त है ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप। बोलने को बहुत कुछ है, वीडियो लंबा चलेगा। मान के चलो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 अगला दफ़ा मैं दूंगा। पर यारो, वीडियो देने से कोई खास खूबियाँ हो ही नहीं जाता इंसान पे। इस देश का वासियों से, हर एक इंडिविजुअल से मैं निवेदन करता हूँ कि कुछ तो देशभक्त बन जाओ, वरना हम लोग इस जनता का क्या हालात होगा कुछ पता ही नहीं। खुद पर सवाल पूछो, जो ऐसे अमृतकाल में ऐसे विष पीना पड़ रहा है हमें, जिम्मेदार कौन है? वोट तो दे रहे हैं, ज़रूर वोट देंगे, किसी ना किसी को वोट देंगे, पर अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन को चुन के बिठाओ, ताकि ऐसे विष दोबारा ना पीना पड़े। दुनिया में अपना शक्ल दिखाने के लिए लायक ही नहीं रहा, ऐसे हालत बना दिया हम लोग को। 104 बंदों को हथकड़ियाँ पहना करके दूसरे संख्या पर है जनसंख्या में पूरे देश में, छोटे जगह पर बलवान। मैं विश्वास नहीं कर रहा हूँ कि सोचो, कुछ सवाल पूछो, जवाब ढूंढो। धन्यवाद।